आप सभी को सादर नमन। हम दुनिया में इधर उधर समाधान खोजते हैं, लेकिन कभी उस पावर हाउस के बारे में नहीं सोचते जहां से ब्रह्मांड की पूरी बिजली सप्लाई हो रही है। वेद और वैदिक संस्कृति के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने दिव्य मानव समाज के निर्माण के लिए 10 नियम बनाए थे। इन नियमों के आधार पर किसी भी मनुष्य को दिव्य अर्थात श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों के ऐसे समूह को ही आर्य समाज कहा जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज द्वारा बताया गया पहला नियम ये कहता है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ये वाक्य सुनने में शायद साधारण लगे, लेकिन ये पूरे विज्ञान और पूरे अध्यात्म का निचोड़ है। पर हम भारी भरकम भाषा का प्रयोग न करते हुए बहुत साधारण सरल भाषा में इसे समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम अपने जीवन, अपने घर और आज की दुनिया के नज़रिए से इसे समझ सकें। सत्य विद्या क्या है? आज की भाषा में बात करें तो सत्य विद्या वह ज्ञान है जो कभी बदलता नहीं। जैसे 2 और 2 4 होता है। ये भारत में भी सच है, अमेरिका में भी सच है, और इस धरती के बाहर के लोगों में भी, सारे ब्रह्मांड में सच है। ये आज भी सत्य है, लाखों करोड़ों साल पहले भी सत्य था और आगे भी सत्य होगा। 2 और 2 4 ही रहेंगे, 3.5 या 4.25 नहीं हो सकते। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वे विज्ञान, गणित और भूगोल सीखें। ये सब पदार्थ विद्या है। मोबाइल कैसे काम करता है, हवाई जहाज कैसे उड़ता है, दवाइयाँ कैसे असर करती हैं, ये सब पदार्थ विद्या है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि क्या ये नियम मनुष्य ने बनाए हैं? नहीं, मनुष्य ने इन नियमों को सिर्फ खोजा है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के जन्म से पहले भी था, बस न्यूटन ने उसे ढूंढ निकाला। इससे पहले भी वेद और अन्य ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख है। तो सवाल यह है कि ये नियम किसने बनाए? ये नियम, ये व्यवस्था, ये सिस्टम जहां से शुरू होता है, उसी आदि मूल को हम परमेश्वर कहते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से बीज की। आप उसे मिट्टी में डालते हैं, पानी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि उस नन्हे से बीज को कैसे पता कि उसके तने और शाखाओं को ऊपर की ओर बढ़ना है और जड़ों को नीचे की ओर बढ़ना है? उसे किसने बताया कि उसे आम का ही पेड़ बनना है या नीम का नहीं बनना? यही वह सत्य विद्या है जो ईश्वर ने उस बीज के भीतर प्रोग्राम कर दी है। जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं है, ज्ञान उस रचनाकार की कारीगरी में है। जब बच्चा यह समझ जाता है कि इस पूरे संसार का कोई स्वामी अथवा निर्माता या मेकर है, तो उसके भीतर प्रकृति के प्रति सम्मान पैदा होता है। वह पेड़ों को काटना बंद कर देता है, वह पानी को बर्बाद करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब
उस आदि मूल की संपत्ति है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं, एआई। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने ऐसी मशीनें बना ली जो खुद सोच सकती हैं, लेकिन सोचिए उन मशीनों को बनाने वाले इंसान का दिमाग कितना जटिल है, और उस दिमाग को बनाने वाला कौन है। जब कोई राष्ट्र ये भूल जाता है कि सत्य का मूल ईश्वर है, तो वह अहंकारी हो जाता है, वह परमाणु बम बनाता है, वह प्रदूषण फैलाता है। लेकिन जब हम मानवता के इस पहले नियम को मानते हैं, तो हम विनाशकारी विज्ञान की जगह कल्याणकारी विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मिसाइलें नहीं दागते, जैसे आज फिर थोड़े से दिन के शीत युद्ध के बाद, युद्ध विराम के बाद आज फिर से मिसाइलें दागी जाने लगी हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो केवल नौकर पैदा न करे, बल्कि सत्य के खोजी पैदा करे। यदि हमारा युवा ये समझ ले कि ईमानदारी, परोपकार और न्याय सत्य विद्या के अंग हैं, तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि वह उस आदि मूल से कुछ भी छिपा नहीं सकेगा। तो ईश्वर कोई आकाश में बैठा हुआ डराने वाला व्यक्ति नहीं है, वह तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जिसने इस संसार की एक एक कोशिका को डिजाइन किया है, एक एक सेल को बनाया है। इस पहले नियम को मानने का मतलब है अपनी जड़ों की ओर लौटना। जब आप सुबह उठकर सूरज को देखें या रात में सितारों को देखें, तो बस इतना याद रखें कि इन सब के पीछे कोई महाशक्ति है जो बहुत ही सटीक तरीके से इन सब को चला रही है। जब हम उस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे भीतर से भय निकल जाता है, डर निकल जाता है, और कृतज्ञता के भाव का जन्म होता है। और जिस हृदय में कृतज्ञता होती है, वहीं सुख और शांति का वास होता है। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि विज्ञान और धर्म अलग अलग हैं, लेकिन आर्य समाज का पहला नियम कहता है नहीं, विज्ञान व धर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बिजली का बल्ब है, इस बल्ब का कांच, फिलामेंट और उसके भीतर की गैस पदार्थ हैं, लेकिन उसे जलाने वाली बिजली अदृश्य है। बिना बिजली के बल्ब बेकार है, और बिना बल्ब के बिजली प्रकट नहीं हो सकती। यही संबंध ईश्वर और संसार का है। संसार वह बल्ब है और ईश्वर वह बिजली है। आज समाज में बहुत भटकाव है, लोग चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं। पहला नियम हमें अंधविश्वास से बचाता है। ये कहता है कि जो कुछ भी जाना जा सकता है वह विद्या है। अगर कोई आपको डरा कर या कुछ अजीब जादू करके चमत्कार दिखा रहा है, तो समझ लीजिए वह सत्य विद्या नहीं है। सत्य विद्या हमेशा तर्क संगत होती है। हमें अपने जीवन में सत्य का खोजी बनना चाहिए। यदि आप एक व्यापारी हैं, तो आपकी सत्य विद्या है ईमानदारी। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपकी सत्य विद्या है एकाग्रता। यदि आप माता पिता हैं, तो आपकी सत्य विद्या है संस्कार। जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर सत्य विद्या का मूल है, तो हम ज्ञान को बांटने में कंजूसी नहीं करते, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसका स्रोत अनंत है। आज इतना ही। अगले भाग में हम इस नियम पर और चर्चा करेंगे। इति ओम।